एक धातु की पट्टी 6.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समत्रिभुज के रूप में है। इसे एक जगह से काट कर उन्हें एक वृत्ताकार घेरे के रूप में मोड़ा जाता है। सर घेरे के रूप में मोड़ा जाता है। फोल्ड किया जाता है। उस घेरे का व्यास या तो देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे, तो समझ पा रहे हैं आप लोग? करिए इसको, ट्राई करवाते हैं इसको। इतने सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, उससे ही रिलेटेड है ये, सेम जो हमने करवाए थे क्वेश्चंस। हो गया? नो सर। बाकी की क्लास हुआ किसी से? देखिए एक धातु की पट्टी है समत्रिभुज में, समत्रिभुज जिसको हम समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, कुछ इस तरह से है। समझ पा रहे हो आप? डायग्राम आप देख पा रहे हो? इसका कहना है कि जी सर। धातु की पट्टी 6.6 सेंटीमीटर भुजा है, तो मान लीजिए 6.6 ये है, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 13.2 आ जाएगा सर इसका आंसर। क्या 13 चलिए जो भी आता है निकालते हैं, 6.6 और 6.6। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गई, परिधि, क्योंकि आउटर मोस्ट ही हमें पता चल पा रहा है। और आप ये ध्यान रखिए, अगर हम इससे सर्किल भी बनाएंगे तो उसकी परिधि भी यही रहनी है, क्योंकि हमें इससे ही सर्किल बनाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? जी सर। तो देखिए एक भुजा उन्होंने दिए 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर एक भुजा, एक भुजा। तो ये टोटल कितनी हो, टोटल कितना हो जाएगा, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 6×18, 6×18 19.8, यही हो जाएगा ना? ये हो जाएगी परिधि। परिधि का मतलब है जो परिमाप होती है उसको ही तो परिधि बोलते हैं, और परिमाप का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट का टोटल योग। 6.6, 6.6 और 6.6 को जोड़ेंगे तो 19.8 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई जो की दी गई है हमें 1.98। ठीक है, अब ये कह रहा है उस घेरे का
व्यास ज्ञात करिए। व्यास क्या होता है? 2r पाई ऐसे लिख सकते हैं। ये बराबर दिया है 1.98 के, तो 2r पूछा है तो पाई को इधर ले जाएंगे हम, और अगर हम पाई को यहाँ 2r की जगह d लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। व्यास सर डी पाई लिख देना सर, जो आर की जगह डी कर देते हैं सर। लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए पाई की वैल्यू हमने यहाँ 22/7 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगी 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 20। 19.8 into 7/22। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे निकाल कर बता दीजिए क्या आ जाएगा। इतना तो हेल्प कर सकते हो। 19.8 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना आएगा? 138.6 के समथिंग समथिंग आएगा। डिवाइड कर दो 22 से। अब इतना तो निकाल दो। सर 6.3। 3.15 आया मेरे को। 6.3। 13 32 कटेगा कितना? 6 बचेगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ठीक आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लास आवाज आ रही है आपको? जी। नेटवर्क इशू चला गया था स्क्रीन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा है। एक घड़ी। सर एक बार स्लाइड और शो कर दीजिए। देखिए क्योंकि नेटवर्क चला गया था, मैं कोशिश करता हूँ और होएगी तो आपको दिखेगी, अदरवाइज खुद से करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिख पाएगी, क्या ही नहीं रहा। तो हम उसको फिर से कर लेते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो फिर आप अगर खुद से सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, तरीका आपको पता चलेगा। करूँ? सर हो जाएगा वो तो। नेक्स्ट है कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में तय क्षेत्र क्या होगा कि सुई द्वारा, लिखिए सेंटेंस पूरा नहीं होगा, इस सुई द्वारा बता दीजिए फिर सेंटेंस। क्षेत्र क्या होगा यदि घड़ी की सुई की लंबाई लंबाई 14 सेंटीमीटर है। निकालिए।
सर 30-80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30-80, चलिए देखते हैं। बाकी लोगों का हुआ? अरे बोलिए फिर करवाएं। नहीं हुआ सर। देखिए इसमें क्या पूछा है कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में तय क्षेत्र क्या होगा यदि घड़ी की सुई की लंबाई इतनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्र तय कर लेगी। मान लीजिए घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है। अब ये ना कह देना कि सर हमारे यहाँ तो चौकोर है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम व्रत की बात कर रहे हैं तो व्रत लेके चलते हैं। तो 5 मिनट में वो कितना क्षेत्र तय, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का सफेयर वो तय कर पाएगी। मान लीजिए इतना वो एरिया कवर कर पा रही है। हमें पता है ये पूरा कितना होता है 360। ठीक है, 360। तो 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 60 मिनट में क्या करती है, वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है 360 डिग्री का। तो अगर 1 मिनट में हम निकालेंगे तो कितना लगा लेगी, 360 डिग्री बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 डिग्री वो घूम जाएगी 1 मिनट में। तो हमें कह रहा है वो 5 मिनट में तय की गई। 5 मिनट में कितना घूम जाएगी, 5 मिनट में बराबर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना घूम जाएगी 30 डिग्री। क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है तो हमने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, या इसको क्या कहते हैं इस एरिया को, बोलिए। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई होती है बेटा, क्षेत्रफल। जी सर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर सर। पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। देखिए आप नोट्स को खोलिए, हमने कहाँ लिखवाया है, टू पाई आर स्क्वायर लिखवाया सर। पाई आर लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब इसमें सिर्फ लगा देना है आपको 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मैंने थीटा इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो बटे वाला आएगा तो एक साइड में तब थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया। 360 अगर इसको काट देंगे तो कितने बार जाएगा ये 1/12 बार। कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। सही है ना, और से 6 बार चला जाएगा। और अगर यहाँ पर क्योंकि 14 है, काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये हमारे पास आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 1/6। इसको काटिए कितनी बार
7 दूनी 14 और 2 दिया 6। थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था 2/7 14 इंटू 14 30 डिग्री बाय 360, यही तो कुछ था। अब इसको काटिए, कितनी बार चला जाएगा 1/12 बार मल्टीप्लाई 2 टाइम 14 इंटू 1/6, ठीक है ना, 2 से 3 बार। अब इसको निकाल लीजिए 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 1/3, करिए कितना आंसर आएगा। तो इतना तो किया करो। ये आ जाएगा 616/3। अब इस कैलकुलेशन को तो आपको ही निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है सर 205.3 5 और जो भी आया 3 कर लेते हैं सर, ये आंसर 3 सर 5.33। 2 3 नहीं, कोई नहीं 3 कर, तो ये आंसर है। आप कैलकुलेशन को जिसको भी डाउट हो दोबारा से कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? मैंने इसका आपको फॉर्मूला 2πr लिखवाया है। चलिए मैं इसको देख के और बताऊंगा। अगर 2π लिखवाया है तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा है चतुर्भुज। आपने देखा होगा चतुर्भुज कैसा होता है, भली भांति परिचित होंगे आप चतुर्भुज से। इसको इंग्लिश में हम बोले तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो किसी भी समतल पर अगर 4 रेखाखंड द्वारा एक आकृति, एक बंद आकृति, स्पेशली ध्यान रखिएगा, एक बंद आकृति हो तो हम उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या हम लिख लेते हैं कि किसी समतल में 4 रेखाखंड द्वारा बंद आकृति। अच्छा, आप ये जो रेखा देवी जी हैं, आप उनको जानते हो? बाकी के कोई लोग जानता है उनको? क्लास आप सुन पा रहे हो? नो सर नहीं जानते हैं। अरे वो सुबह साइंस की क्लास स्टार्ट होने के बाद कह रहे हैं कि वो क्लास नहीं स्टार्ट हुई है। उनको बताइए कि ऐप से ऐप यूज करना है, आप उनकी हेल्प करिए, आपके क्लासमेट्स हैं वो शायद क्लास ज्वाइन करना नहीं जानती हैं शायद वो। हाँ, तो आप उनको बता दीजिए, आपकी हेल्प करिए उनकी क्लास की। आप उनके हो तो गिरी, हम लोग नहीं जानते हैं उनको सर, वो बहुत बड़ी हैं। तो आप हेल्प तो कर ही सकते हो ना उनकी। बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हेल्प हमेशा करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है।
तो किसी भी समतल आकृति जिसकी जो चार रेखाखंडों द्वारा बंद स्पेशली ध्यान रखना हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, चतुर्भुज कह देते हैं। जिस प्रकार से अगर है कोई तो हम उसको क्या कह देंगे, चतुर्भुज कह देंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा तो इसको क्या कहेंगे, बोलिए। सर ये भी चतुर्भुज ही ये है। भी चतुर्भुज है। ये भी चतुर्भुज है, वेरी गुड। मतलब आप समझ गए चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए अब चतुर्भुज में होता क्या क्या है, सबसे पहले तो चार भुजाएं होंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आप बस एक बार पढ़ लीजिए, इससे बाद में कोई ये ना रहे कि हाँ सर ने ये बताया। चार शीर्ष होंगे, शीर्ष आप समझ पा रहे हैं, जी। जो कॉर्नर, हाँ ये जो कॉर्नर चार कोने। इनको बोलते हैं, जैसे कि हम इनको नाम दे दें ए बी और सी और ये डी, ऐसे ही इसमें दे सकते हैं हम ए बी सी और ये डी, सॉरी डी। चार कोण होंगे, आप देख पा रहे होंगे चार कोण, चार कोण होंगे। इसमें ये कोण पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से चार कोण होंगे। और एक छोटी सी बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, चारों 180 से 180 कैसे, चार रहे दो जोड़िए, कितना हो सकता है मैक्सिमम इन दोनों से, 360 99 से 360 हो जाएगा। 360 होता है। 360। हाँ चारों अंतः कोणों का, वेरी गुड जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है, और वेरी गुड जिन्होंने भी अपने आंसर्स करेक्ट कर दिए। चारों अंतः कोणों का योगफल, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इक्वल 4, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, योगफल यहाँ देख लीजिएगा इसको, बराबर कितना होता है 360 डिग्री, जो बराबर हो सकता है किसके, चार समकोण, अगर उसमें चार समकोण हो। ये बात समझ में। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप देख सकते हो ये जो चार कोण है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल ए, एंगल बी और इसी प्रकार से ये एंगल सी और एंगल डी। तो इन चारों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ये एंगल क्या है, 90 के हैं, कम के हैं, वो एक अलग बात रहेगी, लेकिन इनका टोटल क्या रहेगा 360 आएगा। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा उसका जो हमने त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल लिखाया है थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, तो हम आपको कल वो क्लियर करके बता देंगे। अगर हमने 2 लिखवाया है वहां तो वो आंसर सही है, अगर 2 नहीं लिखवाया तो थोड़ा सा करेक्शन होएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे बस, क्योंकि हमने वहां सॉरी डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा कर रखा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यही नहीं रखा, कैसे लिखेंगे, गुणा विकर्ण H1 प्लस H2, ठीक है। तो ये कुछ चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एंगल अलग अलग दिए गए हैं तो उस
कंडीशन में हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है चतुर्भुज के, वैसे तो आप इसको जानते होंगे, ये जो हम पढ़ा रहे हैं कि चतुर्भुज के अंग, कौन कौन से चतुर्भुज के पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला शीर्ष हमने बता ही दिया, भुजाओं पे हमने डिस्कस कर ही लिया, कोण हमने बात कर ही ली। विकर्ण की बात हम कर लेते हैं कि विकर्ण नहीं करा है। मान लीजिए कोई ये चतुर्भुज है तो ए बी सी डी, वैसे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, सेकंड थर्ड में ही पढ़ लेते हैं हम, सेकंड थर्ड में तो नहीं, फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लेते हैं। ये तो ये जो ए सी आपको दिख रहा है, ए सी और बी टी, ये क्या है, विकर्ण। ठीक है, इसको समझिएगा, ये क्या है, विकर्ण। आई बात समझ में आपको? जी सर। एक और बात है बाह्य कोण, अंत्य कोणों की तो हमने बात कर ली आपको कि अंत्य कोण या तो समकोण हो सकता है या उनके कोणों का योग क्या हो सकता है। बाह्य कोण वाले इस वाले कॉन्सेप्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिर्फ डायग्राम दे सकता है और उससे पूछ सकता है कि बताइए कोण का योग क्या है या ये वाला कोण कैसा हो सकता है एक नंबर में। वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए कि अगर जब भी हम बाह्य कोण की बात करेंगे तो 180 में से जो भी अंतः कोण दिया है उसको घटा देंगे और हम बाह्य कोण प्राप्त कर लेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? जैसे कि आप ये समझिएगा, ऐसे कि अगर ये मान लीजिए आपके पास चतुर्भुज है और ये वाला आपको कोण पता करना है, ये वाला कोण आपको पता नहीं है, ये कोण आपको पता है, ये मान लीजिए बी का अंतः कोण आपको पता है, बाह्य कोण आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 180 से अंतः कोण जितना भी है, मान लीजिए ये 60 है तो -60 आप कर दोगे तो ये जो 120 डिग्री आएगा, ये जो ये वाला कोण है ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए कि 180 डिग्री में से अंतः कोणों को घटाने से प्राप्त कोण उस कोण का बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ पर आती है परिमाप, जिसको हम बोलते हैं, जब भी सर्किल की बात होती है तो हम इसको परिधि बोल देते हैं और अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो इसको परिमाप बोलते हैं, आयतन में भी परिमाप बोलते हैं इसको। तो परिमाप आप बता सकते हो, और ये आपके पास यही कहें चतुर्भुज है बी सी और ये डी मान लेते हैं। इस जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है इसकी परिमाप क्या हो सकती है, क्योंकि परिमाप पे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो आप बता सकते हो क्या हो सकता है इसकी परिमाप। बोलिए सर 4 इंटू भुजा। अगर बेटा हम ये चतुर्भुज है ठीक है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना इसकी चारों भुजाएं सेम है, क्योंकि चारों भुजाएं जिस चतुर्भुज की चतुर्भुज में तो सर सेम होती है, नहीं होती, चारों भुजाएं। इसीलिए तो हमने आपको दो तरह के चतुर्भुज बना के दिखाए थे। हमने दो तरह के जो चतुर्भुज आपको बना के दिखाए थे उनमें क्या भुजाएं नहीं थी ना, और हमने इसी वजह से स्पेशली वो अलग एक और बनाया था जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो ये ध्यान रखिएगा, जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो जाती हैं वो क्या कहलाता है? ये सुना है, पढ़ा नहीं है तो हम आगे भी पढ़ेंगे। जी जी। वर्ग कहलाता है। आवाज कट रही है आपकी, रिपीट कर दीजिए। वो आवाज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हम ये कह रहे हैं रिपीट कर कि दीजिए। जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो चारों भुजाएं समान नहीं होती, हर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान नहीं हो सकती, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम जब चतुर्भुज के टाइप पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा। ठीक है, तो परिमाप की जब भी बात करी जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज, चतुर्भुज का ऐसे आप साइन बना लोगे, फिर लिख दोगे चतुर्भुज ए बी सी डी में परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल नहीं, एंगल क्यों करेंगे? परिमाप एंगल, एंगल तो ये होंगे साइड, मतलब ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हाँ, यहाँ हम रेखाखंड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ए बी प्लस प्लस बी सी प्लस प्लस सी प्लस डी ए इज इक्वल टू प्लस ए डी। तो ये जो आएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये जो आएगा हमारा, ये हो जाएगा परिमाप, किसी भी चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, समाप्त नहीं, विराम दे रहे हैं बस, फिर आगे कुछ और कॉन्सेप्टों को समझेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे के फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू Thank you, सर, हैव अ sir. गुड डे सर।